उन्होंने जो वादा किया था 2020 में कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नौजवानों को, बेरोजगारों को, और जातीय जनगणना करा करके जिसकी जितनी भागीदारी है उसको आरक्षण दिया जाए। बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक आया और जिसमें बिहार में जातीय आधारित जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% नौजवानों को जो हमने 5 लाख नौकरी दिया और जो 8 लाख प्रक्रियाधीन है उसको लागू कराने के लिए सरकार को बात करेंगे। एनडीए सरकार नहीं चाह रही है क्योंकि वो संविधान विरोधी है और संविधान विरोधी गरीब विरोधी सरकार है, वो कभी नहीं चाहेगी। लेकिन हम लोग इस मांग को अंतिम पंक्ति तक लड़के चाहे जैसे हो ये करवा कर ही रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु कुमार। आप देख रहे हैं मगध लाइव। इस वक्त औरंगाबाद जिला के मुख्यालय में है, जो कि आज बता दें 1 दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया था, जो कि तेजस्वी यादव का आह्वान पर लोग आज औरंगाबाद में 1 दिवसीय महाधरना का जो किया गया था, इस पर हम खास बातचीत करेंगे। जो आरक्षण का दायरा था वो 65% तेजस्वी यादव को 17 महीने के कार्यक्रम में कर दिया गया था, जो कि तेजस्वी यादव उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आज पूरे बिहार में महाधरना का आयोजन पूरे पार्टी को लोग कर रहे हैं। हम खास बातचीत करेंगे। सर, आप महाधरना से क्या देना चाहते हैं? देखिए, आज बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के निर्देशन में हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता है, साथी हैं, सभी लोगों ने मिलकर के औरंगाबाद में पूरी जी के स्मारक के समक्ष धरना देने का काम किया। और पिछले सरकार में जो तेजस्वी जी ने बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक आया और जिसमें बिहार में जातीय आधारित जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% समाज के अनुसूचित जनजाति को 1% बढ़ा गया, दलितों को 20% किया गया और पिछड़ों को 43%, पिछड़ों को 43%, यानी आरक्षण की टोटल सीमा 65% और 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण की टोटल सीमाएं 75% जाएंगी। और इसके बाद हमारे नेता ने कहा था कि इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया। तो इन बातों को लेकर पिछले दिनों एक PIL हाईकोर्ट में हुआ है और उस PIL के बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बिहार विधानमंडल के इस निर्णय जो कानून बना था तो बिहार सरकार ने टाल मटोल रही आकार इख्तियार करते हुए आखिर क्यों ये सरकार नहीं चाहती है, जनता का भलाई चाहती है। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी जितनी हिस्सेदारी। हम तो हिस्सेदारी की बात करते हैं ना, और वो हिस्सेदारी तब लिया जब हमने जातीय आधारित जनगणना करने का काम किया। और जातीय आधारित जनगणना में ये स्पष्ट हो गया कि किसकी कितनी संख्या है, हम आर्थिक रूप से कहाँ खड़े हैं। उसमें एक और रिपोर्ट आया है, आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ है, जिसमें बिहार के 90 लाख परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार विधानसभा के सदन के अंदर कहने का काम किया कि हम उन परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए और लोगों को समानांतर लाने के लिए राइट टू इक्वलिटी, जो संवैधानिक अधिकार हमारा है, उसको बराबर लाने के लिए हम 2-2 लाख रुपया उनको देंगे। मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर ये बात कही। और दूसरा जो हमारा मांग है, हमारे नारा हुआ जो सपना डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी जयप्रकाश, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, समाज में समता मूलक समाज बनाने का अरमान था, सबको सबके साथ सामाजिक न्याय, शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक तमाम चीजों में सबकी भागीदारी हो। इस बात को लेकर के हमारे पूर्व जो नारा लगाया करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को हमारे नेता ने कहा है। जिस मॉडल के तहत बिहार ने जातीय आधारित जनगणना अपने खर्चे पर कराने का काम किया, मोदी जी आप इस देश में भी जातीय आधारित जनगणना कराइए और देश के लोगों को ये जानना चाहिए कि मेरी कितनी संख्या है, हमारी कितनी हिस्सेदारी है। आज हम आजादी के अमृत काल में जी रहे हैं, लेकिन हम अपने देश में हमारी जो स्थिति है हम उसको नहीं जानते। इस मुल्क में पश्चिम को गिनी जाती है, पेड़ पौधों को गिना जाता है, लेकिन इंसान को नहीं गिना जाता है। इसलिए हम जातीय आधारित जनगणना की जोर तरीके से क्या लगता है इससे और जनता को बढ़ावा जाएगा? एक जाति होगा, हम अपने अधिकार मांगेंगे। नहीं ना, हम अपने अधिकार मांगेंगे तो जातिवाद हो गया क्या? ये जातिवाद है। हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो ये जातिवाद है। ये कहां से आपको बात ले आते हैं भाई? हम अपने अधिकार की बात करते हैं, हमको हमारा संविधान राइट टू इक्वलिटी का देता है ना, समानता का अधिकार देता है ना, तो हमको सब चीजों में सामाजिक न्याय मेरे साथ होना चाहिए ना। हम आज भी अनटच्ड सोसाइटी जो समाज का है, जो जिसके साथ छुआछूत हुआ है, सामाजिक प्रताड़नाएं हुई है, जिसके साथ भेदभाव हुआ है, वो समाज को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं।
उस समाज के साथ भी न्याय करना चाहते हैं। समाज में अंतिम पंक्ति में जो बैठा इंसान, जो छूटे हुए लोग हैं, उनको हम समाज के मुख्यालय में ला करके हम समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं। डॉक्टर लोहिया कर्पूरी जयप्रकाश बाबा साहब अम्बेडकर का भारत बना। चलिए, एक दिवसीय महाधरना में इस वक्त देख सकते हैं मौजूद थे। क्या लगता है जो आयोजन किया गया था, कितना आप मतलब एनडीए से जो मांग है कितना संतुष्ट? लोगों का तो संतुष्टि भरपूर तरीका से है और ये एनडीए सरकार नहीं चाह रही है क्योंकि वो संविधान विरोधी है और संविधान विरोधी गरीब विरोधी सरकार है, वो कभी नहीं चाहेगी। लेकिन हम लोग इस मांग को अंतिम पंक्ति तक लड़के चाहे जैसे हो ये करवा कर ही रहेंगे। और हमारे इंडिया गठबंधन का अगर केंद्र में सरकार बन जाती तो ये सारे चीज पूरा हो जाता। लेकिन ये नहीं चाह रहे नीतीश जी, जब इंडिया के पास जाते हैं तो उनको अपना पास सोचन क्षमता और कोई शक्ति नहीं प्रदान का होता है कि कोई काम करे या कोई चीज बोल सके। वो बीजेपी वाले आरएसएस के लोग के दबाव में बैठे रहेंगे, एक केवल मर्जी का मुड़ा। और इससे हम लोग के जो अति ये है हम लोग और विधायक जी को मैं इसलिए जिम्मेदारी आपसे मांग कर रहा हूँ विधायक जी कि आप छात्र नौजवान को पूरे औरंगाबाद जिला में कोर्ट के विधायक होते हुए भी आप लोग आपके पास हम लोग जाते हैं तो समस्या सुनते हैं। इसलिए औरंगाबाद जिला के जो जटिल समस्या है इस पर विधायक जी आपको बताना होगा, क्योंकि हम भी बच जाते हैं। किसका शौक नहीं है, सबका शौक है कि हम भी गाड़ी पर ठंडा वोट लगाएंगे। जिस प्रकार से 20 में आप लोग 6 सीट विधानसभा जीत गए औरंगाबाद जिले में, क्या लगता है 25 में उतने मजबूती साथ आप लोग लड़ पाइएगा? 100 सीट जीतेंगे हम लोग जी, और हमारे नेता मुख्यमंत्री बने। जनता के बीच आप लोग 5 साल खूब काम किए, पूरा काम किए और आज भी कर रहे हैं। हम लोग जनता के बीच रहने वाले लोग। उन्होंने जो वादा किया था 2020 में कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नौजवानों को, बेरोजगारों को, और जातीय जनगणना करा करके जिसकी उसको आरक्षण दिया जाए। उन्होंने उस काम को करने का कार्य किया, लेकिन यह सरकार उस काम को कोर्ट में सबूत पेश नहीं किया। उसके आधार पर हम लोग हार गए और इसी कुछ चीज को बताने के लिए हम लोग आज प्रदेश के आदेश पर आज धरना दे रहे हैं और इस धरना को पूरे देश में लागू करेंगे और लोगों को, नौजवानों को जो हमने 5 लाख नौकरी दिया और जो 8 लाख प्रक्रियाधीन है उसको लागू कराने के लिए सरकार को हम बात करेंगे और नेता को जो संदेश है उसको जन जन तक पहुँचाने का काम। क्या लगता है एनडीए जो आप लोग को बात सुन लेगी, जो धरना देने का काम कर रहे हैं आप लोग पूरे बिहार में? हम लोग अपना जो आदेश हमारे नेता का है जी, जो उनका इरादा था 10 लाख लोगों को नौकरी देना जी, उसको लागू कराना है और उनका काम है, माने या नहीं माने, लेकिन हम लोग बाध्य करेंगे। जनता हम लोग के साथ है, जनता के बल पर हम लोग उसको बाध्य करेंगे और उसको मनाएंगे। लोगों ने एक अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो खबर पहुंचाने का काम किया है, ऐसे ही ग्राउंड लेवल पर देखने के लिए जुड़े रहे मगध लाइव को सब धन्यवाद।